हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमने वही जो हमारे पोर्शन ट्रैकर का जो नया वर्जन आया है, जिसमें हमें ये बोला गया है कि अपार आईडीज़ हमारी जो 3 to 6 ईयर बच्चों की है उसकी हमने क्रिएशन करनी है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अपार आईडीज़ जो है वो क्यों ज़रूरी हैं। अकॉर्डिंग टू वन चाइल्ड वन नेशन और वन इनरोलमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग की जो चाइल्ड इनरोलमेंट है वो एक एट अ टाइम एक ही जगह हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई बच्चा हमारे पास भी पोर्शन ट्रैकर पर रजिस्टर्ड है और उन्होंने साथ में ही स्कूल में भी एडमिशन करवा दी है, तो वो बच्चे की एंट्री दो जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमें उसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए या फिर बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपार आईडीज़ क्रिएशन की है कि एक चाइल्ड एक ही जगह रजिस्टर्ड होगा। मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड है 3 ईयर्स में, और जब वो अपना स्कूल में एडमिशन करवाएगा और उसका जब आधार नंबर स्कूल में जाएगा, उसके पूरी डिटेल, उसकी अपार आईडी, उसकी आभा आईडी जो भी होगी वो स्कूल को मेंशन हो जाएगी। यानी कि स्कूल वालों को भी बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बड़ी सारी वर्कर्स जो हैं वो कर रही हैं, उनको पता है कैसे करना है। कईयों को प्रॉब्लम भी इसमें आ रही है, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ रहा है कि एरर आ रहा है। जैसे हम लोग सबमिट कर देते हैं तो बता रहे हैं कि एरर हैज़ बीन क्रिएटेड वाइल प्रोसेसिंग दिस रिक्वेस्ट। इट मीन्स कि कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर नेटवर्क इशू की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी क्रिएट कर रही थी बट ये नहीं हो पा रही हैं। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि अभी ये जो न्यू वर्जन है हमारा 24.2, तो उसमें उन्होंने शायद ये जो सिस्टम है अभी अपडेट सॉफ्टवेयर डाला है, तो कई बार किसी चीज़ को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जिनका तो क्रिएट हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रहा तो वहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एरर आ रहा है तो बार बार उसको सबमिट ना करें, एक बार करके उसको छोड़ दें और 24 आवर्स का वेट करें, उसके बाद देखें। या फिर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करें उस ऐप को, या फिर अपडेट डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करके आप लोग उसको चेक कर सकते हो। लॉग आउट लॉग इन करके हमारे पास यही सोल्यूशन है। अपार आईडीज़ का आप लोगों को सबको पता है। अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो अगर आप उनके 3 स्लॉट्स पे जाओगे, उनके नाम के आगे जो 3 स्लॉट्स होते हैं उन पे जाओगे, वहाँ उनका जो अपार वाला ऑप्शन होगा वो आपको ग्रे दिखेगा। यानी स्कूल गोइंग बच्चों की अपार आईडीज़ नहीं बनेंगी। सिर्फ जो आपके पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं 3 to 6 ईयर बच्चे, जो आपके पास अटेंडेंस और आपकी मॉर्निंग स्नैक्स में और एसएनपी में जो शो होते हैं, वही बच्चे आपके एचसीएम में जो आपके शो हो रहे हैं, वही बच्चे आपके जो हैं वो अपार आईडीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, आप सब अपने अपने पोर्शन ट्रैकर पे उन स्कूल गोइंग बच्चों के नाम के आगे जो 3 स्लॉट्स हैं उनको क्लिक करके देखिए क्या उनका ऑप्शन अपार आईडी वाला ग्रे है। अगर ग्रे है तो आपने उसको क्रिएट नहीं करना है। जिनका नहीं ग्रे है वो वेट करें, वो हो जाएगा। स्कूल गोइंग बच्चों की अपार हमने नहीं बनानी, वो स्कूल वाले खुद बना देंगे। हमने बनानी है सिर्फ जो हमारे पास रजिस्टर्ड है। स्टेप सिंपल है, वही स्टेप है कि हमने 3 to 6 ईयर वाले बच्चों के पास जाना है। उसके बाद उनके नाम के आगे जो 3 स्लॉट्स हैं उन पर क्लिक करना है। क्रिएट और रिट्राइव अपार आईडी, ये जो ऑप्शन क्रिएट और रिट्राइव वाला है ये आपको ग्रे में दिखेगा अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है। उसके बाद अपार आईडी जब आप रिट्राइव करोगे, उसके बाद बच्चे की जैसे ही आप नेम के आगे क्लिक करो, अपार आईडी ओपन करोगे, बच्चे का नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर और उसका फ़ोन नंबर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे वाला ऑप्शन फिल कर देते हैं, जो बॉक्स है इसको टिक नहीं करते। ये बॉक्स टिक करना है, बट इसमें है कंसेंट, यानी कि माता पिता की आपने अनुमति लेनी है, उनकी सहमति लेनी है इसमें कि हम आपके बच्चे की अपार आईडी जो है वो बना रहे हैं, हम उनको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। क्या आपको इस चीज़ से एतराज़ है या नहीं, ये आपने उनसे पूछ के उसके बाद ही अपार आईडी को क्रिएट करना है। इसके बाद नीचे लिखा है रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। रिलेशनशिप पे जब भी आप जाओगे वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मदर, फादर और गार्जियन। जो भी आपने रिलेशनशिप होगा वो आपने यहाँ पे जो फिल करना। मान लीजिए आपने मदर फिल किया तो नीचे मदर का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे कईयों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि ऑथेंटिकेशन मेथड यूआईडी ऑलरेडी फिल है, इसको हमने फिल नहीं करना। ये हमें खुद ही बता रहा है कि हम किस मेथड से ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। हम आधार मेथड से, इसलिए यूआईडी ये सबके फ़ोन में ऑलरेडी सेव्ड है, इसको हमने नहीं छेड़ना। और ऑथेंटिकेशन आईडी में हमने भरना है जो भी हमने ऊपर से रिलेशनशिप सेलेक्ट किया है उसका आधार नंबर। पहले आपने अपार आईडी पे जाना है, उसके बाद आपने उस बच्चे के नाम के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका नाम डिटेल ओपन हो जाएगी। फिर ये बॉक्स को क्लिक करना है। बॉक्स को क्लिक करने के बाद रिलेशनशिप विद चाइल्ड, बच्चे का रिलेशनशिप क्या है, जो भी आपका जेंडर है उसका। उसके बाद मदर फादर 3 ऑप्शंस होंगे, मदर फादर एंड गार्जियन। आपने उस पर क्लिक करना है और जो भी अगर मदर किया तो मदर का नाम, फादर किया फादर का, गार्जियन किया तो गार्जियन का नाम।
ऑथेंटिकेशन मेथड में हमने कुछ भी फिल नहीं करना, ये ऑलरेडी यूआईडी वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि हम आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा, इस पे हमने कुछ फिल नहीं करना। ऑथेंटिकेशन आईडी नंबर के नीचे आता है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, रेड कलर में आएगा। यहाँ पे हमने जो ऊपर रिलेशनशिप लिखा है मदर फादर, उसका आधार नंबर यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो पार आईडी क्रिएट हो जाएगी, और जो आईडी है वो हमने अपने पास जो करके लिख के या सेव करके अपने पास ओपन करके हमने रखनी है। तो मैं अब यही चीज़ छोटी सी थी। अब नीचे इसमें लिखा भी है कि मदर फादर गार्जियन ऑफ द चाइल्ड वॉलंटरली गिव माई कंसेंट टू शेयर माई चाइल्ड आधार नंबर। इसमें मदर फादर जो है वो खुद से आपको बोलेंगे कि हाँ, आपने उनसे पूछना है एक बार उनका बनाने से पहले कि भाई हम बना रहे हैं, कल को आप अपना बच्चा एडमिशन करवा दोगे, आप अभी हमें बता दीजिए, स्कूल गोइंग है तो रखेंगे, अदरवाइज़ इनकी एक बार आईडी क्रिएट होगी तो फिर उनको जो बार बार हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी कुछ बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाएंगे, तो मान लीजिए हमने उनकी अपार आईडी क्रिएट कर दी, तो वो तो हमारे यहाँ पे जो है वो लॉक हो जाएगा बच्चा। तो पहले आप लोग पूछ लीजिएगा, जैसे आपका कोई 3+ बच्चा है, उनके पेरेंट्स से आपने कंफर्म करना है कि आपने छुट्टियों के बाद, वेकेशंस के बाद बच्चे को स्कूल भेजना है। अगर स्कूल भेजना है तो आप उनको स्कूल गोइंग कर दीजिए, वो आपके स्लॉट से हट जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब PMBY के बारे में भी जो ऐप की इन्फॉर्मेशन है कि ऐप पे कैसे काम करना है, कल मैं चला रही थी PMBY ऐप, तो वो अभी उसकी जो सेटिंग है वो एरर आ रहा है उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि वर्कर लेवल पे भी PMBY के बड़े सारे चेंजेस आए हैं, मैंने देखे थे, शायद आप लोगों ने नोट भी किए होंगे। जिन्होंने नहीं किए, मैं वो भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए कल आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। उसके बाद हमारे PMBY में हमने कैसे अपना नाम करेक्ट करना है, जिस वर्कर का अगर नाम गलत है वो कैसे करेक्ट करेगी, उसके बारे में भी मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी। तो ये पोर्शन ट्रैकर की थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप लोग जैसे अपना काम कर रहे हैं वैसे करिए, और मिलते हैं कल वीडियो में। मैं अगर आप लोगों को पोर्शन ट्रैकर या किसी और चीज़ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करना। एंड ऐप जो है वो इंस्टॉल ज़रूर करनी है, वो भी आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि बिना ऐप के आपका जो काम है वो नहीं होगा। PMBY से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड वो मैं आप लोगों से कल शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।